लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताइदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, और आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है द 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द 4 वर्टेक्स। हमने डियर स्टूडेंट्स 4 वर्टेक्स जो है वो कैलकुलेट करना है किसी पैरेललोग्राम का। सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो जिसके कुछ वर्टेक्स हमारे पास इस तरह हैं जी, A, B, C एंड D। A के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है जी 7 एंड -1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं जी हमारे पास -2 एंड 2, C के कोऑर्डिनेट्स हैं जी 1 एंड 4, और D के आप लेट कर लें जी x एंड y। ये हमने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में आप ये बताएं उसको, लेट dxy be the required फोर्थ वर्टेक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, रिक्वायर्ड फोर्थ वर्टेक्स है। अब हमने 4 स्लोप्स जो है वो फाइंड आउट करनी है, AB, BC, CD एंड AD। फिर उसके बाद हम पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले स्लोप ऑफ AB आप निकालें, तो AB के लिए आपके पास ये स्लोप आएगी जी m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब आप ये जानते हो कि किस तरह हम स्लोप निकालते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होते हैं, जो सेकंड पॉइंट होता है वो हमारे पास x2 y2 उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हमारे पास x2 की वैल्यू होगी जी 2 ये, और y1 की वैल्यू जी -1, माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू जी -2 और x1 की वैल्यू जी 7 -7 आ जाएगा। सो ये मेरे पास आ गया जी 3 बाय -9, आंसर बिकम -1 बाय 3। ये आ गई 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्लोप है वो -1/3 आ गई। इसी तरह आप स्लोप फाइंड आउट करें जी, स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी m2 का। सो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अब B और C हम पॉइंट ले रहे हैं, तो मेरे पास y2 की वैल्यू होगी जी 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय y2 की वैल्यू है जी 4, y1 की वैल्यू है जी मेरे पास 2, सो -2, x2 की वैल्यू है जी 1 एंड x1 की वैल्यू है जी -2 माइनस प्लस 2, आंसर बिकम 2/3। तो मेरे पास जो स्लोप ऑफ BC है वो 2/3 आ गई। अब आप स्लोप निकालें जी, स्लोप ऑफ CD को आप m3 का नाम दे दें, ये थर्ड स्लोप है। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, y2 की मेरे पास वैल्यू है क्योंकि हम C और D ले रहे हैं, तो ये मेरे पास आएगा जी y -4 डिवाइडेड बाय x -1। ये आ गई जी मेरे पास स्लोप। अब इसी तरह आप स्लोप फाइंड आउट करें, स्लोप ऑफ AD के लिए आप m4 स्लोप का नाम दे दें जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो y2 मेरे पास है जी y इक्वल है, जबकि y1 मेरे पास -1 के माइनस +1 हो जाएगा जी डिवाइडेड बाय x -7। ये मेरे पास स्लोप आ गई। अब क्योंकि ये जो वर्टिसेस हैं वो एक पैरेललोग्राम के अगर ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो आप इसको बताएं, सिंस A, B, C, D आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, सिंस A, B, C and D are vertices of पैरेललोग्राम। अगर ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, सो फिर आपके पास जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ
सी डी, क्योंकि ये आपस में पैरेलल हैं। तो अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हों, यानी कि जो ये वाली लाइन है ये आपस में पैरेलल हैं और ये वाली लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो इस स्लोप को मैंने नाम दिया था m1 का, इसको मैंने नाम दिया था m2 का, इसको नाम दिया था m3 का और इसको नाम दिया था m4 का। तो ये बता दिया जी ए बी सी डी आर वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। सो हमारे पास m1 जो होगा वो फिर इक्वल होगा जी m3 के, एंड m2 जो होगा वो इक्वल होगा जी m4 के, क्योंकि ये दोनों साइडें आपस में बराबर होंगी और ये वाली आपस में बराबर होंगी। यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को आप पुट करें तो हमारे पास m1 की वैल्यू आई है जी -1/3। सो -1/3, जबकि m3 की वैल्यू मैंने निकाली है जी y-4 डिवाइडेड बाय x-1। तो डियर स्टूडेंट्स जस्ट आप इसको इवेलुएट करो, यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आएगी। सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवा दो। सो -(x-1) इज इक्वल टू 3(y-4). तो ये मेरे पास आ गया जी -x + 1 इज इक्वल टू 3y-12। इसको उठा के इधर लें तो ये आ जाएगा जी प्लस का 12 हो जाएगा जी, 1 + 12 इज इक्वल टू x + 3y। सो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जी, दिस इम्प्लाइज दैट x + 3y इज इक्वल टू 13। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। अब डियर स्टूडेंट्स आप रिमेनिंग स्लोप्स को सॉल्व आउट करो। m2 की वैल्यू है जी आपके पास 2/3, सो 2/3, जबकि m4 की वैल्यू आपके पास आई है जी y + 1/x-7, ये आपके पास है। इसी तरह आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवाएं। सो 2 × x-7 इज इक्वल टू 3 × y + 1। सो 2x-14 इज इक्वल टू 3y + 3। तो ये मेरे पास आ गया जी, आप 3 को उठा के इधर ले आए या y को उठा के इधर ले आए। सो 2x - 3y इज इक्वल टू 3 + 14। तो ये मेरे पास आ गया जी 2x - 3y इज इक्वल टू 17। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब देखें यहाँ पे तो आपके पास जो इक्वेशन 1 है इसमें y का कोफिशिएंट है +3, यहाँ पे है जी -3। अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें x मिल जाएगा। सो x + 3y इज इक्वल टू 17, जबकि दूसरी इक्वेशन है जी 2x - 3y इज इक्वल टू 17। तो ये मेरे पास जब ऐड होंगे ये कैंसिल आउट। सो 3x इज इक्वल टू 30। सो x की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 30/3। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 10। सो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। इसको आप किसी एक इक्वेशन में लगा दें, मैं इसको 1 में लगा रहा हूँ जी, पुट 1। सो 1 में मैं इसको जब लगाऊंगा तो ये मेरे पास आएगा जी 10 + 3y इज इक्वल टू 13। सो 10 को उठा के उधर ले जाएं। सो 3y इज इक्वल टू 13 - 10। सो 3y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 3/3। सो दिस इम्प्लाइज दैट 3 से कैंसिल आउट। सो y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स आपने 4th वर्टेक्स कैलकुलेट कर लीजिए। रिक्वायर्ड 4th वर्टेक्स D जो है वो आपके पास आ गया जी, x आपके पास है जी 10, y की वैल्यू 1। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। द पॉइंट्स A, B and C are consecutive vertices of rhombus. Find the 4th vertex and show that the diagonals of the rhombus are perpendicular to each other. rhombus आपके पास क्या होता है? एक काइट नुमा, ठीक है, जैसे आपके पास काइट होता है। अगर मैं इसकी डायाग्राम बनाऊं तो कुछ इस सेंस के अंदर इसकी डायाग्राम होगी और ये आपके पास रोम्बस होता है। ठीक है, आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं जी ये हैं जी आपके पास A, B, C एंड D। सेम उसने पैरेललोग्राम ही की तरह हमसे डिमांड किया जी, एक तो आप 4th वर्टेक्स फाइंड आउट करें। तो आपके पास गिवन है जी A और B, C, ठीक है जी। गिवन दैट, सोल्यूशन में आप उसको बताएं जी, गिवन है जी हमें A के कोऑर्डिनेट्स जो कि है जी हमारे पास -1 एंड 2, B के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं जी 3 एंड -1 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हैं जी 6 एंड 3।
ठीक है। लेट कर लें आप डी, उसी तरह लेट डी जो है x एंड y बी द रिक्वायर्ड फोर्थ वर्टिक्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्थ वर्टिक्स है। इसके अलावा हमने शो करना जी, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो हमारे पास इसके डायगोनल हैं वो आपस में क्या है जी, परपेंडिकुलर है। ये इसके लिए डायगोनल है, ठीक है जी। अगर हम परपेंडिकुलर शो करना चाह रहे हैं तो देन हमें स्लोप ऑफ AD और स्लोप ऑफ AC का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल लेके आना होगा। उससे पहले हम सबसे पहले D को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो D को फाइंड आउट करने के लिए हम स्लोप्स पहले निकालेंगे जी, स्लोप ऑफ AB पहले निकालें। सो स्लोप ऑफ AB को आप नाम दे दें जी m1 का, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 की मेरे पास वैल्यू है जी -1, x1 की वैल्यू जी 2, सो -2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस +1, ये आ जाएगी जी। सो -3/4 ये मेरे पास एक साइड की स्लोप आ जाएगी। इसी तरह आप स्लोप फाइंड आउट करें जी, स्लोप ऑफ, जस्ट आपने स्लोप निकालें जी, स्लोप ऑफ आप BC निकालें। सो BC इसको आप नाम दे दीजिए m2 का। सो y2 माइनस y1, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बार बार फार्मूला हर क्वेश्चन में मेंशन कर रहा हूँ। सो x2 माइनस x1। सो बेटा y2 की वैल्यू क्योंकि B और C ले रहे हैं तो आपके पास ये आएगी जी 3 + 1 डिवाइडेड बाय 6 - 3, ये आ जाएगी। सो 4/3 ये आपके पास आ जाएंगे। अब आप देखें तो स्लोप फाइंड आउट करें आप, स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू m3 दैट आर इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अब y2 की वैल्यू है जी हमारे पास, क्योंकि हम C और D ले रहे हैं, सो y2 की वैल्यू है जी y, C के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें y1 की वैल्यू आएगी मेरे पास 3, सो -3/x2 मेरे पास होगा जी x के इक्वल एंड -6, ये आ गया जी मेरे पास। अब इसी तरह आप स्लोप निकालें जी, स्लोप ऑफ AD, तो जो स्लोप ऑफ AD होगा वो आपके पास होगा जी m4, इसको नाम दे दें। सो ये आप के इक्वल होगा जी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 दैट आर इक्वल टू, y2 की वैल्यू है जी मेरे पास y एंड x1 की वैल्यू है जी मेरे पास 2, सॉरी y1 की वैल्यू होगी जी 2 -2 हो जाएगी। सो x + 1 ये मेरे पास आ गए। अब यहाँ पे देखें रोम्बस के अंदर क्या होगा कि जो आपके पास ये वाली साइड होगी, ठीक है, साइड ऑफ BC और AD आपस में पैरेलल होंगी। इसी तरह DC और AB आपस में क्या होंगे जी, पैरेलल होंगे। तो आप यहाँ भी इसको बताएं, सिंस उसी तरह सिंस A, B, C एंड D आर वर्सेस ऑफ रोम्बस, अगर ये वर्सेस ऑफ रोम्बस हैं देन देखें इसकी जो AB स्लोप मैंने निकाली, इसको मैंने नाम दिया, इसको मैं अनदर कलर से शो कर देता हूँ। इसको मैंने नाम दिया था जी m1 का, इसको मैंने नाम दिया m2 का, इसको नाम दिया m3 का, इसको मैंने नाम दिया m4 का। तो हमारे पास क्योंकि जो AD है वो पैरेलल है BC के, तो अगर AD पैरेलल है BC के, बेशक आप बता भी दें सिंस AD पैरेलल टू BC, अगर ये आपस में पैरेलल हैं देन इनकी स्लोप आपस में इक्वल होंगी। सो m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी m4, ये हमारे पास m4 है। सो m2 इज इक्वल टू m4। इसी तरह आप देखें तो आपके पास जो AB है रोम्बस के अंदर, AB पैरेलल टू DC या CD, देन जो आपके पास m1 है वो इक्वल है जी m3 के। तो जो आपके पास स्लोप्स आई हैं सेम उसी तरह आप इसको इवेलुएट करें तो आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा D, ठीक है। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का जी। तो डियर स्टूडेंट्स देखें हमारे पास ये स्लोप्स m2 इज इक्वल टू m4 है, m1 इज इक्वल टू m3 है। तो हम इसको पहले इवेलुएट करके फोर्थ जो पॉइंट है वो कैलकुलेट करते हैं। सो मैं ले रहा हूँ जी m1 इज इक्वल टू m3 को। तो m1 की जो मेरे पास वैल्यू आई थी वो आई थी जी मेरे पास -3/4 इज इक्वल टू, मेरे पास m3 की वैल्यू आई है जी y -3 डिवाइडेड बाय x -6। सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवा दें,
क्रॉस मल्टीप्लाइंग जब आप करवाएंगे जी -3 इंटू एक्स माइनस 6 एंड 4 इंटू वाई माइनस 3, जस्ट इसको इवेलुएट करें आप, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 4y माइनस 12। सो ये आपके पास आ जाएगा जी 18, 12 को उठा के इधर ले आए, सो प्लस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। सो डियर स्टूडेंट्स देखें, दिस इम्प्लाइज दैट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, इनको ऐड करें तो मेरे पास ये आ जाएगा जी 30। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक हो गया जी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, m2 इज इक्वल टू m4 है, ठीक है, तो m2 की मेरे पास वैल्यू है जी 4/3, सो 4/3 इज इक्वल टू m4 की वैल्यू है जी मेरे पास y माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो इसी तरह आप क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवाएं इसको भी, तो ये आएगा जी 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 2। तो 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 2 जार 6। तो ये मेरे पास आ गया जी 6 को उठा के इधर लें, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू -4x प्लस 3y। सो मेरे पास ये आ गया जी -4x प्लस 3y इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 10। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब आपने इनको इवेलुएट करना है, ठीक है, आपको इक्वेशन सॉल्व आउट करना आती हैं, तो आप क्या करें, किसी एक के कोफिशिएंट्स इक्वल कर लें। अगर आप x की इक्वल करना चाह रहे हैं तो आप इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाइंग करवा दें और 3 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो मल्टीप्लाइंग बाय 4 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन 2। सो 2 से मैं मल्टीप्लाइंग करवा दूंगा, तो मेरे पास देखें अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाइंग करवाता हूँ, सो 12x प्लस 16y इज इक्वल टू, ये मेरे पास अगर 4 से मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो 112 आ जाएगा। इसी तरह आप इसको जब 3 से मल्टीप्लाइंग करवाएंगे जी -12x प्लस 9y इज इक्वल टू 30। तो इनको ऐड कर दें, जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरे पास आएगा जी 25y इज इक्वल टू 150। सो डियर स्टूडेंट्स देखें, y इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 25। तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी जी y की वैल्यू मेरे पास 6 आ जाएगी, ठीक है जी। सो y इज इक्वल टू 6 आ गया। इसको आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन 1। सो मैं इसको 1 में लगा रहा हूँ जी, तो जब मैं इसको मैं 1 में लगाऊंगा सो मेरे पास आएगा जी 3x प्लस 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। तो ये मेरे पास आ गया जी 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 30। दिस इम्प्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू 30 माइनस 10 कर दें, सॉरी आई एम से रॉन्ग, मैंने ऐड कर दिया, तो इनको जब मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो ये आएगा जी आपके पास 24 और यहाँ पे जब जाएगा तो ये आपके पास 24 आ जाएगा। सो ये आ गया जी मेरे पास 3x इज इक्वल टू 6। सो दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास x की वैल्यू जब उधर डिवाइड होगी तो 2 आ जाएगी। सो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई जी 2 आ गई। तो रिक्वायर्ड हमारे पास जो वर्टिक्स है वो आ जाएगा जी, इसको मैं यहाँ से रेज कर लेता हूँ। डियर स्टूडेंट्स मेरे पास रिक्वायर्ड वर्टिक्स जो है वो आ जाएगा जी रिक्वायर्ड वर्टिक्स। सो मेरे पास D जो है वो आ जाएगा जी 2 and 6, ठीक है जी। तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड वर्टिक्स आ जाएगा। अब देखें हमने इसके डायगोनल को क्या करना है जी, इसकी भी स्लोप निकाल के चेक करना है क्या ये डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, स्लोप ऑफ AC और स्लोप ऑफ BD कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। फिर हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, अगर ये -1 की इक्वल आ गया देन ये आपस में परपेंडिकुलर भी होंगे। तो हम निकालते हैं जी स्लोप ऑफ AC। तो इसको आप बेशक स्लोप ऑफ AC को नाम दे दें जी m5 का इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो मेरे पास A के कोऑर्डिनेट्स हैं जी -1 and 2।
तो ये मेरे पास ए और सी हैं, तो ये मेरे पास आएंगे जी 3 एंड -2 डिवाइडेड बाय 6 + 1। सो M5 मेरे पास आ जाएगा जी 1/7। ठीक हो गया जी, M5 मेरे पास आ गया जी 1/7। अब आप स्लोप निकालें परपेंडिकुलर के लिए BD की। स्लोप ऑफ BD, इसको बेशक M6 का नाम दे दें। सो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। सो x2 मेरे पास है जी y2 है जी मेरे पास, b पहले पे है और d बाद में है, तो ये मेरे पास आएगा जी 6 और b के कोऑर्डिनेट्स है जी मेरे पास -1, सो +1 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा मेरे पास x2 के कोऑर्डिनेट्स हैं जी मेरे पास 2, जबकि यहाँ पे जी मेरे पास 3, तो मेरे पास M6 की जो स्लोप है ये आ गई जी, ऊपर ऐड करें 7 और -7, ये आ गया जी। तो देखें यहाँ पे हमारे पास इनका प्रोडक्ट लें आप, क्योंकि ये आपस में आपको नज़र आ रहे हैं, हमने परपेंडिकुलर शो करना है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है कि इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है। सो फॉर परपेंडिकुलर सो M5 डॉट M6 ये इक्वल टू आना चाहिए -1 के। M5 का आंसर है जी 1/7 इंटू -7 -1, सो -1 इज इक्वल टू -1। hence diagonal are perpendicular, hence diagonals of rhombus are perpendicular। तो ये हमारे पास क्या हुए जी, परपेंडिकुलर हुए। तो आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ली। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 pairs of points are given, find whether the 2 lines determined by the points are parallel, perpendiculars or none of these। so dear students हमें देखें यहाँ पे दो पेयर दिए गए हैं, हमने ये बताना है क्या ये आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, मैं अगर पार्ट ए की बात करूँ, आप लेट कर लो जी। ए आपके पास है जी जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 और 2 हैं, एंड बी के आपके पास जो पहला पेयर है उसमें बी है 2 और 4। इसी तरह आप जो सेकंड पेयर है उसको नाम दे दो जी सी के कोऑर्डिनेट्स हैं जी 4 और 1, जबकि डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आएंगे जी -8 और 2। जस्ट आपने इनकी स्लोप्स निकालनी है और चेक करना है कि आप स्लोप आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल आ गई तो ये पैरेलल होंगे, अगर ये पैरेलल ना हुए तो फिर परपेंडिकुलर की कंडीशन चेक करेंगे, इनका प्रोडक्ट -1 की इक्वल आता है या नहीं आता। ठीक है, अगर ना आया तो फिर ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास फिर थर्ड ही आंसर होगा। तो आप पहले निकालें जी स्लोप ऑफ ए बी। जस्ट आपने दो स्लोप्स फाइंड आउट करनी है जी। M1 का नाम दे दें इसको, सो y2 - y1 ओवर x2 - x1। सो y2 मेरे पास है जी 4 - 2 डिवाइडेड बाय x2 है जी मेरे पास 2 - 1, आंसर बिकम 2 ओवर 1 दैट आर इक्वल टू 2। सो नेक्स्ट आप निकालें जी स्लोप ऑफ CD। सो लोप ऑफ CD आपके पास आएगा जी M2 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। सो 2 - 1 डिवाइडेड बाय -8 - 4, आंसर बिकम 1 ओवर -12। अब देखिए क्या ये जो स्लोप्स आई हैं, अगर फर्स्ट पार्ट की बात की जाए ये पैरेलल हैं, तो अंडरस्टूड बात है कि M डज नॉट इक्वल टू M2 के, तो इट मीन्स के नॉट पैरेलल, तो ये फिर नॉट पैरेलल होंगे। चलें जी सेकंड पार्ट देख लें आप, इनका कोई प्रोडक्ट जो है वो M1 डॉट M2 करें तो -1 की इक्वल आता है। देख लें 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो देखें 2 इंटू -1/12, सो ये आएगा जी मेरे पास -6 के, जो कि आपके पास -1/6 डज नॉट इक्वल टू -1 होगा, तो ये नॉट परपेंडिकुलर भी है। सो नॉट परपेंडिकुलर, तो अंडरस्टूड बात है कि हमारे पास जो थर्ड आंसर होगा वो नन होगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर आपने बता देना है। अब इसी तरह आप अगर इसके लास्ट पार्ट की बात करें तो लास्ट पार्ट के अंदर भी आप डियर स्टूडेंट्स इसको लेट कर लो, लेट
कि ए आपके पास जो है वो है जी -3 एंड 4। देखते हैं कोई इसमें ऐसी कंडीशन हो कि पैरेलल या परपेंडिकुलर की आ जाए। सो सी आपके पास है जी 4 एंड 5, जबकि डी जो है वो आपके पास है जी -2 एंड -7। तो सबसे पहले स्लोप निकालें जी, स्लोप ऑफ ए बी। सो स्लोप ऑफ ए बी, इसको m1 का नाम दे दें सेकंड पार्ट के लिए। यहाँ से बेटा मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। सो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो y2 है जी मेरे पास 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, आंसर बिकम -2 बाय 9। यह आ गया जी मेरे पास। इसी तरह आप निकालें जी स्लोप ऑफ सी डी। सो स्लोप ऑफ सी डी को नाम दे दें m2 का। सो ये आएगा जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 कर दें। सो y2 आएगा जी मेरे पास -7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय -2 एंड -4, आंसर बिकम -12 बाय -6। सो ये आ गया जी मेरे पास जस्ट 2। तो क्या हमारे पास यहाँ पे मैं इसका अगर फर्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस करूँ, क्या m1 इक्वल टू है m2 के? तो ये देखें -2/9 है, यहाँ पे 2 है, तो ये तो इक्वल नहीं है। सो नॉट पैरेलल। सो सेकंड बात करें, अगर m1 डॉट m2 अगर आता है -1 की इक्वल, चेक कर लेते हैं जी। सो ये आएगा जी मेरे पास 2 इंटू -2 बाय 9, सो -1। सो ये आ गया जी -4/9। क्या -4 -1 की इक्वल है? डज नॉट इक्वल टू -1, सो नॉट परपेंडिकुलर। सो ये ना ही परपेंडिकुलर, तो इसके लिए भी हमारे पास जो आंसर होगा वो थर्ड ही होगा। तो आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर जो 6 आई थिंक सो 6, 7 एंड 8 इस लेक्चर में डिस्कस किए। अगर इनके अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।